हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मैट्रिक्स में। ये तीसरा लेक्चर है हमारे इस टॉपिक का। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ फंडामेंटल्स हैं एडिशन से रिलेटेड, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। मल्टीप्लिकेशन से थोड़ा सा लेंदी होता है। और तीसरा जो है क्वेश्चन आपका आता है लॉन्ग आंसर में इक्वेशन बेस्ड। तो हम ये तीनों आज डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, उसको मिस ना करिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये आपको इक्वेशन दे रखी थी। इसमें हमने आपको बताया था कि जब भी एडिशन करना होता है तो ये वाला नंबर, ठीक है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट रो है, ये हमने बताया था आपको, ये रो है, ये रो है, ठीक है, ये वाला कॉलम होता है, ठीक है, रो ऐसे होती, कॉलम ऐसे होता है, राइट, इस तरह से होगा। तो ये वाला नंबर इस नंबर के साथ ऐड होगा, ये वाला नंबर इस नंबर के करस्पॉन्डिंग जो है नंबर ऐड होंगे। एडिशन में करस्पॉन्ड लेते हैं, यानी कि ये इसका है, इसके साथ जाएगा, ये इसका है, इसके साथ ऐड होगा, ये इसका, इसके साथ ऐड होगा। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, a प्लस ए, ठीक है, b प्लस बी, फिर ये वाला, ये वाला नंबर होगा माइनस बी प्लस, ठीक है, ए प्लस ए। ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। अब इसको जोड़ लो, तो क्या हो जाएगा, a प्लस ए 2a हो जाएगा, b प्लस बी 2b हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी 0 हो जाएगा, और प्लस a प्लस ये हो जाएगा। ये आपका एडिशन का हो गया। ये एडिशन का क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन कैसे लगेगा इसको देख लीजिएगा। ये हमने एक मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर ले लिया है। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप देखिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने आपसे ये कहा है कि जैसे मान लिया कि ये वाला रो है, ठीक है, एक रो हो जाएगी, ठीक है, एक रो हो जाएगी और दूसरा कॉलम हो जाएगा। उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, बस इस तरह से आपको करना है, ठीक है। ठीक, तो ये हम देख लेते हैं, इसको समझते हैं। कुछ क्वालिटी अगर कम हो तो आप बताइए, इसको इंप्रूव करा जाएगा। सबसे पहले आपको ये क्या करना है, ये वाला नंबर, ये रो है, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, इस तरह से आपको करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, पहली रो का पहला नंबर इसके साथ होगा, दूसरा नंबर इसके साथ होगा, तीसरा नंबर इसके साथ होगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है। चलिए लगाते हैं क्वेश्चन, मजेदार है। 2 इंटू 1, ठीक है, 2 को 1 से करेंगे, 3 को 0 से करेंगे, प्लस लगा देते हैं, 3 को 0 से करेंगे और 4 को 3 के साथ करेंगे। एक ये हो गया आपका। फिर दूसरी रो को करो पहले कॉलम से, दूसरी रो को भी ऐसे करेंगे। 3 इंटू 1 हो गया, 4 इंटू 0 हो गया, 5 इंटू 3 हो गया, ये हो गया। फिर तीसरी रो को करेंगे पहले कॉलम से, ऐसे करना है। 4 इंटू 1 हो गया,
5 इंटू 0 हो गया और 6 इंटू 3 हो गया, ये हो गया एक। ये एक रो आपकी कंप्लीट हो गई। अब सेम एज इट इज रिपीट द प्रोसेस, ऐसे करना है, ठीक है। इस तरह से करना है। ये दूसरी रो के साथ करेंगे अब ऐसे। 2 इंटू -3, 3 इंटू 2 और 4 इंटू 0, ये हो गया एक। 3 इंटू -3 हो जाएगा, 4 इंटू 2 हो जाएगा, 5 इंटू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 नीचे आ रहा तो सबका 0 से होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर ये वाले कॉलम को 4, 5, 6 को इससे करेंगे, सेकंड वाले से। अब ये सेकंड वाला चल रहा है हम लोगों का। 4 इंटू -3, 5 इंटू 2 और 6 इंटू 0, ये हो गया। आप तीसरे कॉलम पे आएंगे। तीसरे कॉलम पे आएंगे। तीसरे कॉलम में भी यही है। 2 इंटू 5 हो गया, 3 इंटू 4 हो गया, 4 इंटू 5 हो गया, ठीक है। 3 इंटू 5 हो गया, 4 इंटू 4 हो गया, 5 इंटू 5 हो गया। ये इस तरह से करा जाएगा। पहला, दूसरा कॉलम, तीसरी रो, दूसरा रो, तीसरा कॉलम, तीसरी रो, तीसरा कॉलम, ठीक है। ये हो गया। ये एक इक्वेशन आपकी तैयार हो गई है। हमने ये इक्वेशन बना ली है, ठीक है। पहले रो से, ये पहली रो है, पहला कॉलम, दूसरी रो, पहला कॉलम, तीसरी रो, पहला कॉलम, ये एक पूरा हो गया। फिर दूसरी रो, ठीक है। ये क्या लेंगे, ये क्या है, पहली रो, दूसरा कॉलम, दूसरी रो, दूसरा कॉलम, तीसरी रो, तीसरा कॉलम, ये दूसरा हो गया। फिर इस तरह से ऐसे करेंगे। इसके करस्पॉन्ड वाले नंबर्स को लेना है, ठीक है। 2 को 5 से करना है, 3 को 4 से करना है, 4 को 5 से करना है। इस तरह से आपको करना है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। गॉट इट। अब हम आगे और चलते हैं। अब इसको सबको जोड़ लो उठा के। 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। 3 हो जाएगा, बीच वाला 0 ही रहेगा, 15 हो जाएगा। यहां 4 हो जाएगा, यहां 0 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा, ठीक। ये -6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये -9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 0, तीनों 0 रहेंगे, ठीक है। -12 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 10 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 20, 20 और 30, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो पूरा। 14, 0, 42, 18, -1, 56, 22, 2, 70, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चंस निकालना है। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका हो गया है। कोई क्लियरिटी ना हो तो आप हमें बताइए, हम उसको और क्लियर करेंगे इस पर। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आप लोगों को लगाने के बाद।
देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या होता है कि सबसे पहले ये इक्वेशन दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें x और y आपको फाइंड आउट करना है। इसमें क्या करते हैं, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये पूरा 2 जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर जब इतना कंप्लीट हो गया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई ऐड कर देते हैं। ये जब ऐड कर देंगे तो इनको इनके बराबर कर देंगे, x और y की वैल्यू निकल आएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, आपको एहसास हो जाएगा कि अब हम इंटर निकल गए। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तुरंत। 2 into 1 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 2x हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? बस अब इन दोनों को ऐड कर लो, ये हमने इक्वेशन बना ली। 2 + y कितना हो जाएगा, 2 + y हो जाएगा, यहां पर 6 × 0 हो जाएगा, सिक्स प्लस 0 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 + 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2x + 2 कितना हो जाएगा, 2x + 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको इसके बराबर कर दो, 5 और 6 18। अब ये इक्वेशन इसके साथ चली जाएगी और ये इक्वेशन इसके साथ चली जाएगी, बस वैल्यू निकाल लो। 2y = किसके साथ है, करस्पॉन्डिंग वाला 5 के साथ है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया है। इसमें क्या करा है, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसमें डिसॉल्व हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, 2 + y 2y हो गया, 6 + 0 6 हो गया, 0 + 1 1 हो गया, 2x + 2 2x हो गया। अब इन दोनों को बराबर कर दें। अब देखिए ये बराबर है, जब ये बराबर का साइन आता है तो ये इसके साथ हो जाता है, ठीक है, पहला कंपोनेंट, और ये हमें x लेना है तो इसको ले लेंगे, तो 2y = 5 हो जाएगा, 2x + 8 हो जाएगा। अब x और y की वैल्यू यहां से लीनियर इक्वेशन से सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ये होगा क्वेश्चन आपका। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा फंडामेंटल बता दें और ये आप कर सकते हैं। इसमें हमें क्या करना है, a स्क्वायर करना है। सबसे पहले कि a का स्क्वायर कर लेते हैं, a × a की सीरीज बना लो। फिर ये i है तो a स्क्वायर जो होता है किसके बराबर होता है, ka - 2i के बराबर होता है। तो ये आपको निकालना है, ठीक है, इस तरह से आपको करना है। चलिए इसको देखते हैं कैसे करा जाएगा। इस क्वेश्चन में हमने जैसा आपकी बताया है कि ये a है 3 - 2 4 - 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो a स्क्वायर है किसके बराबर है, ka - 2i के। तो पहले a स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, फिर 2i की वैल्यू निकालते हैं, फिर इक्वेशन में पुट करते हैं। इस तरह से आपको सीरीज बनानी है, तब आपको क्वेश्चन मिलेगा सही, ठीक है। इस तरह से निकालते, चलिए देखते हैं थोड़ा से। सबसे पहले a स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो a स्क्वायर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 3 - 2 4 - 2, इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर के बारे में हमने पहले जानकारी दे रखी थी आपको, सेम एज इट इज नॉर्मल मेथड है। इसको पहली रो को पहले कॉलम से
दूसरी रो को पहले कॉलम से, फिर सेम रिपीट द प्रोसेस फॉर सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो हम इसको करेंगे 3 इंटू 3 हो गया, -2 इंटू 4 हो गया, 4 इंटू 3 हो गया, -2 इंटू 4 हो गया, ये हो गया। 3 इंटू -2 हो गया, -2 इंटू -2 हो गया, ठीक है। 3 3 जा 9 हो गया, 9 माइनस 6 कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये आपको समझना होगा। सॉरी, 4 2 जा 8 हो गया, यानी कि 3 3 जा 9 हो गया, -8 हो गया, 12 हो गया, -8 हो गया। ठीक, -6 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, -8 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 हो गया, -2 हो गया, 4 हो गया, -4 हो गया। ये आपको करना है क्वेश्चन। ठीक, ये हो गया इक्वेशन। ये आपकी इक्वेशन ए आ गई। अब 2i को निकालना है तो भैया 2i से निकाल दो। अब इक्वेशन क्या है बेटा, a स्क्वायर इज इक्वल टू के ए 2i, ये है इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को रखो। a स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, 1 - 2 4 -4 आई थी। ठीक है, के ए की वैल्यू हमने क्या करा, ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, ए की वैल्यू ये वाली थी, ये वाली वैल्यू थी। इसको के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 के -2 के 4 के -2 के, ठीक है, -2i। 2i क्या है, 2 0 और 0 2, ये हो गया आपका। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो यहां पर रख के, यहां पर होगा, ये हटा दो। 3 के -2 -2 के 4 के और ये। अब हमें के निकालना है, इसके साथ कर दो। 2 के -2 इज इक्वल टू 1। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 3 1। के की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब के की वैल्यू 1 आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर यह हमारा क्वेश्चन होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा सा लेंदी था, तो वीडियो लेंदी बनी। ज्यादातर क्वेश्चन जो है मैट्रिक्स के इसी पैटर्न पे आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा इसका कंपोजिट फंक्शन का होगा या ट्रांसपोज मैट्रिक्स का होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।